शिक्षा की पद, ये शिक्षा डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जी में सर। आप हैं। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में है वो, शिक्षा के स्तर में है वो बहुत डिफरेंस है। गाँव में है वो शिक्षा का स्तर उतना नहीं है जितना कि शहर में है। क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है कि गाँव में है वो शिक्षा का स्तर है वो इतना कम है? तो सर इसमें सर जो पहला रीज़न आता है सर वो अवेयरनेस का आता है कि सर जो पेरेंट्स जो होते हैं सर वो बच्चों को लेके इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं। एक रीज़न तो वो आता है सर। और एक सर जो एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए किसी भी शिक्षा के लिए बच्चों को, तो सर वो गाँव में सर वो जो सोच है सर, ग्रामीण सोच, उसकी वजह से कहीं ना कहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल भी सर देख सकते हैं। बाकी सर अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं तो सर ग्रामीण में भी शिक्षा का स्तर बढ़ा है सर। अजमेर शहर में है वो शिक्षा का स्तर है वो बहुत बढ़िया है, जी सर। और अजमेर के आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उनमें शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। इस डिफरेंस का मेन कारण क्या मानते हैं आप? सर एक तो सर जो स्टाफिंग पैटर्न है सर वो देख सकते हैं कि सर जो स्टाफिंग पैटर्न है, जो कर्मचारी जो लगाए जाते हैं सर वो शहर और गाँव में सर प्रेफरेंस का उनका रहता है, और स्टाफिंग पैटर्न सुधारने की सर ज़रूरत है। और दूसरा सर जो संसाधन जो पहुंचने की बात आती है सर, वो हो सकता है कि सर सिटी में पहले पहुंच जाते हैं और ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में वो संसाधन उतनी पहुंचने की जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा है। ऑफिस में काम करते हैं, अभी फाइलिंग की बात हो रही थी, ये ई फाइलिंग है वो क्या होता है, और इसके है वो क्या मेरिट्स, क्या फायदे हैं ई फाइलिंग के? जी सर। सर ई फाइलिंग का मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम होता है सर। जो आईडी होती है, ऑफिस की आईडी होती है सर, उसके माध्यम से सर जो भी कार्य आते हैं, जैसे कोई भी कार्य आया तो सर उसकी अगर फाइलिंग बनी तो सर वो वहाँ पे अलर्ट होता है कोई भी कार्य कि आज इस तारीख को वो कार्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में उस पर जो भी प्रोसेस, उसका जो डिसीजन उस पर लिए जाते हैं सर, वो संबंधित व्यक्ति को पता रहता है कि मेरी फाइल यहाँ तक पहुँच चुकी है। उससे सर एक तो ये होता है कि पारदर्शिता जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा सर जो समय लगता था पहले कि फाइलिंग में देरी होती थी सर कार्य में, वो कम हो जाएगा। और तीसरा सर इसमें ऑनेस्टी का लेवल भी देखा जाए। एक यहाँ स्कीम चलाई जा रही है पालनहार योजना। जी ये सर। पालनहार योजना है वो किससे संबंधित है और इसमें क्या किया जाता है? जी सर। सर पालनहार योजना उन बच्चों के लिए चलाई गई है जिनके सर माता पिता में से दोनों, मतलब या तो अनाथ हो या माता पिता में से कोई एक बच्चा हो, और वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जैसे कोई संक्रमित ऐसा रोग है उनके पेरेंट्स को, तो उन बच्चों के शिक्षा के लिए और उनके ऑल ओवर विकास के लिए सर योजना चलाई गई है, जिसमें उनका सर शिक्षा का क्षेत्र भी देखा जाता है और उनको महीने के हिसाब से सर पेमेंट किया जाता है। राजस्थान विधानसभा में अब की बार है वो कुछ बिल है वो प्रवर समिति को सौंपे गए हैं। उन बिलों के नाम बता सकते हैं कि कौन से बिल है वो प्रवर समिति को सौंपे गए हैं? सर मैं आप अनुमति दे तो अनुमान लगाना चाहता हाँ हूँ। बताएं जो। सर एक तो अभी शायद कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बिल है वो। सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं ये कोचिंग से संबंधित है वो क्या क्या समस्याएं हैं वो जिनके लिए बिल लाने की आवश्यकता पड़ी? जी सर। सर जो कोचिंग्स में सर जो अभी पिछले दशक में जो घटनाएं आ रही है सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें आ रहा है सर, क्योंकि बच्चों में सर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और सर कोचिंग्स की मोनोपोली स्थापित हो गई है कि वो जो फीस का अमाउंट होते हैं सर वो भी बढ़ा देते हैं, और रजिस्ट्रेशन सरकार उतना नियंत्रण उन पर नहीं रख पा रही है। इस वजह से सर ये लाया गया था बिल।